तो हमारे पास सांख्यिकी में सबसे पहले होता है आंकड़ों का प्रकार। आंकड़ों के प्रकार से मीनिंग है कि कुछ जो आंकड़े हैं हमारे पास वो होते हैं सिंपल वाले आंकड़े। सिंपल वाले आंकड़े का मतलब जिनको हम केवल क्या बोलते हैं एक्सआई। एक्सआई मीन्स जैसे आपको 10वीं कक्षा में बच्चों के नंबर दे दिए, भाई एक बच्चे के 40 आए, एक के 41 आए, इसको आप x1, x2, x3, x4, x5। तो ये जो इस तरीके के सिंपल आंकड़े जो हमें मिलते हैं, इनको हम एक्स आई से लिखते हैं। तो एक प्रकार के क्वेश्चन तो ये होंगे, मतलब आपका कोई भी टॉपिक शुरू किया जाएगा तो उसमें हमारे पास तीन तरीके के आंकड़े आएंगे आपके पास। तो बेटा ये मैं आपको बता चुका, सिंपल आंकड़े बिल्कुल साधारण, कि आपको सीधा सीधा एक्स आई होगा, x1, x2, x3, xn। अब उसके बाद आता है आपके पास इनके साथ साथ क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। जैसे एक तरफ आपके पास एक्स आई आएगा और एक तरफ आपके पास एफ आई आएगा, यानी हमारे पास 35 नंबर आए कुछ बच्चों के। तो कितने बच्चे थे वो? तीन। समझो मेरी बात को। 36 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? 6। 37 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? 2। 38 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? 5। तो बेटा इसको आप क्या बोलते हैं? एक्स आई, आंकड़े। और इसके साथ क्या ऐड हो गया? एफ आई। एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी। यानी 35 नंबर जो आए वो कितने बच्चों के आए? वो कितनों के आए? 3 के। 36 नंबर जो आए वो कितनों के आए? 6 के। 37 नंबर जो है वो कितनों का है? 2 के। तो बेटा ये जो हमारे पास क्या है, एक्स आई के साथ साथ क्या आ जाता है? एफ आई। ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार। समझते रहो मेरी बात को आप। तो इनको थोड़ा नाम भी आप इनका रख सकते हो। जैसे आपके पास पहले वाले थे जो सिंपल एक्स आई थे, तो सिंपल एक्स आई को हम क्या बोलते थे? अवर्गीकृत आंकड़े। जो सिंपल जिनमें एक्स आई होते थे इनको हम क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े, यानी अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड। बेटा देखो प्रत्येक चैप्टर में एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, निर्भर तुम्हारे ऊपर करता है तुम उसको कितना गेन करते हो। तो जो सिंपल आंकड़े आते हैं उनमें ग्रुप तो नहीं होता कुछ भी। एक बच्चे के 36 नंबर, एक के 37, एक के 40, एक के 50, एक के 57। तो उनको बोलते हैं अनग्रुप्ड, अवर्गीकृत। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? एक्स आई के साथ साथ एफ आई आना। तो इनमें क्या बन के ग्रुप, यानी 36 नंबर कितनों के आए? 6 बच्चों के। तो 36 नंबर 6 बच्चे लाने वाला का एक अलग ग्रुप हो गया। तो इनको आप क्या बोल सकते हो? वर्गीकृत आंकड़े। इनको आप क्या बोल सकते हो बेटा? वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या हुआ? जिनमें ग्रुप बने, ग्रुप्ड डाटा। वर्गीकृत को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्ड डाटा, यानी जिनमें एक्स आई के साथ साथ एफ आई भी आएगा। इट्स ओके। अब बेटा ये जो वर्गीकृत हैं, ग्रुप्ड हैं, ग्रुप्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं। देखो ग्रुप्ड दो प्रकार के कैसे? एक तो कैसे होंगे? जिनमें असतत बारंबारता, एक होगी सतत बारंबारता। ग्रुप्ड हमारे दो हैं। एक है आपके पास असतत, जो कंटिन्यू ना चल रहे हो। एक होता है सतत, जो हमारे कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है। तो देखो असतत कैसे हैं? असतत जो मैंने अभी अभी लिखे थे, यानी एक तरफ आपने एक्स आई लिखा, एक तरफ आपने एफ आई लिखा। 36 नंबर लाने वाले 6 बच्चे, 35 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, 38 नंबर लाने वाले 7 बच्चे। तो ये क्या है? असतत। असतत यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इनमें ये फिक्स नहीं कि 36 नंबर लाने वाले 6 हो जाएं, 7 हो जाएं, 35 वाले 2 हो जाएं। मतलब इनमें कुछ फिक्स नहीं चल रहा भाई बिल्कुल भी। कहीं 6 का ग्रुप है, कहीं 5 का ग्रुप है, कहीं 7 का ग्रुप है, कहीं 8 का ग्रुप है, कहीं 10 का ग्रुप है, कहीं 15 का ग्रुप है। तो एक्स आई के साथ एफ आई जहां आता है वहां हम उसको क्या बोलते हैं? असतत बारंबारता बंटन। और कैसे? पार्ट किसका है? वर्गीकृत वालों, ग्रुप्ड वालों का। अब वर्गीकृत में ही दूसरा पार्ट आता है सतत। भाई इनकी थोड़ी सी मर्यादा है। मर्यादा से मतलब
इनमें से चलेगा 0 से 10 नंबर लाने वाले, 10 से 20 नंबर लाने वाले, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, 0 से 10 में 5 है, यहाँ 2 है, 1 है, 0 है, 7 है। समझ रहे बेटा? तो यहाँ एक फिक्स, यानी यहाँ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, यानी देखो 0 से 10 फिक्स कर दिया, तो शुरू के जो 0 से 10 नंबर जो आ रहे हैं उन बच्चों का एक अलग ग्रुप, 10 से 20 वालों का अलग ग्रुप, 20 से 30 वालों का अलग ग्रुप, 30 से 40 वालों का। अब से पहले क्या था, कुछ फिक्स नहीं था, कहीं 36 नंबर लाने वाले बैठे, कहीं 35 वाले बैठे, कहीं 34 वाले बैठे, कहीं 37 वाले। यहाँ क्या है, फिक्स क्राइटेरिया है कि भाई 0 से लेके 10 जीत के आए वो इधर बैठ जाओ, 10 से 20 जिनके आए वो इधर बैठ जाओ, 20 से 30 जिनके आए वो इधर बैठ जाओ। तो बेटा मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात आपकी समझ आई होगी। पहला पार्ट जो था वर्गीकृत, अवर्गीकृत, जिनमें केवल आंकड़े आंकड़े होते थे, कोई ग्रुप नहीं था। फिर ग्रुप आए, ग्रुप में 2 पार्ट हुए, सतत और असतत। असतत आप पहले पढ़ चुके, जिनमें ये नहीं होता था इंटरवल, और जिनमें इंटरवल आ गया इनको हम क्या बोलते हैं, सतत। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपकी समझ आई होंगी। अभी भाई 10वीं की बात चल रही है। देखो कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप उसके बारे में अच्छे से जान लोगे तो फिर उम्मीद है कोई समस्या नहीं आएगी। तो बेटा वहां हम पढ़ते थे माध्य। अब जब हम टॉपिक शुरू करेंगे माध्य, तो माध्य के अंदर 3 पार्ट के क्वेश्चन आएंगे। पहला पार्ट जिनमें केवल एक्स आई होगा, दूसरा पार्ट जिनमें एक्स आई एफ आई दोनों होगा, तीसरा पार्ट जिसमें क्या होगा, वर्ग अंतराल। ठीक है बेटा, ऐसे याद रखो इनको, वर्ग अंतराल जिनमें इंटरवल। माध्य के बाद में माध्यिका शुरू करूंगा, माध्यिका में भी 3 बातें आएंगी, यानी ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन। तो इस बात के लिए भी आप अपना दिमाग प्रिपेयर कर लो कि कोई भी टॉपिक शुरू होगा तो उसके 3 टाइप के क्वेश्चन हमें सीखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले ये सारी बातें आप दिमाग में फिट कर ले। अब 11वीं क्लास पे हम पहुंचते हैं। चलो 11वीं से पहले एक छोटी सी बात हो, हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हैं एक्स आई। तो एक्स आई क्या दिया है हमें, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। और आपको क्या कहा कि भाई आप क्या निकालिए इनका माध्य। तो ये 10वीं की बात चल रही है बेटा। माध्य, माध्य को कैसे लिखते हैं, एक्स बार। तो माध्य होता क्या है कि एक्स आई वालों का सबका टोटल कर दो, इट इज x1, इट इज x2, इट इज x3, इट इज x4 डॉट डॉट डॉट। तो सबका जब टोटल करेंगे तो इसको आप सिग्मा एक्स आई भी लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब समेसन, जोड़ना। तो सिग्मा एक्स आई मीन्स कि x1, x2, x3, x4, xn जितने भी सबका टोटल कर दो, और अपोन में क्या, आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं। तो बेटा एक्स बार यानी माध्य, सबका आपने टोटल किया, तो सबका टोटल यानी 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13, 4, 8, 12 जो भी है, अपोन में इनकी संख्या कितनी है, 8। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे 9, तो यानी एक्स बार जो आया आपके पास वो कितना आया, 9। यानी ये 10वीं की बात चल रही है हमारी कि अगर कुछ आंकड़े आपको दे दिए और उनका आपको माध्य निकालना पड़ जाए, तो मैं पहले तरीके की बात कर रहा हूँ। तो पहले तरीके के अकॉर्डिंग आप उसका माध्य ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 11वीं कक्षा की। तो बेटा 11वीं में हमारा जो टॉपिक है वो इनसे आगे से शुरू हुआ। इनसे आगे से शुरू का मतलब हम पढ़ेंगे सबसे पहले माध्य विचलन। ठीक है बेटा, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, माध्य विचलन। और थोड़ा सा आप 10वीं की किताब को आज पढ़ भी लेना, परिसर क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या, मैं भी बताऊंगा, वैसे ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा देख आओगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो क्या शुरू हो रहा है, मीन डिविएशन। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा मीन डिविएशन। भाई थोड़ा इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में कई बार विचल भी जाते हैं इनको, माध्य विचलन। ठीक है बेटा, तो माध्य विचलन सीधी सी बात है, 3 तरीकों से होगा, वो तो आप पहले ही समझ चुके। अब माध्य विचलन भी 2 प्रकार का है यहाँ। तो पहला जो माध्य विचलन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माध्य के सापेक्ष। माध्य विचलन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कहे के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष।
दूसरा जो माध्य विचलन होगा वो पढ़ेंगे माध्यिका के सापेक्ष, यानी मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन। इसको क्या बोलेंगे हम? मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन, यानी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। तो बेटा ध्यान दे मेरी बात पे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। पहले इसको पढ़ेंगे और इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन। पहला जिसमें केवल एक्सआई दिया हुआ होगा, तो अब आपका उदाहरण आता है। उदाहरण उदाहरण क्या? पहले फर्स्ट टाइप आता है। फर्स्ट टाइप क्या? यानी जहां केवल क्या दिया हो भाई? केवल एक्स आई दिया हो, यानी अवर्गीकृत आंकड़े अगर दिए हैं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार। इसको लिखने का तरीका ये रहेगा, मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार। एक्स बार किसको बोलते हैं? मीन को, यानी माध्य को। और एमडी किसे बोलते हैं? माध्य विचलन, मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार अगर कहीं आता है, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा भाई? सिग्मा मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड पूरे के अपॉन में, यानी हमें जो एक्स आई दिया होगा उसमें से आप क्या घटाओगे? मीन, यानी माध्य। फिर सबका क्या करोगे? मॉड, और अपॉन में एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार। ठीक है बेटा, तो मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि टाइप तो बहुत सारे हो जाएंगे। मैं टाइप ही टाइप बताना लग जाऊँ तो 3 दिन लग जाएंगे, तो हम इसके क्वेश्चन कराते चलेंगे साथ साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया आपको कुछ आंकड़े दिए हैं, पेज नंबर 371 की बात मैं कर रहा। आंकड़े दिए हैं 6, 7, वही अभी जो लिखा था मैंने, 10, 12, 13, 4, 8, 12, 13, 4, 8, 12। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया बेटा? एक्स बार। एक्स बार सबका टोटल अपॉन 8 अभी भी किया था हमने, एक्स बार आ गया 9। ओके, यहाँ तक की बात। अब एक्स बार के बाद हम निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। बेटा यहाँ आप लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। देखिए बेटा, एक्स आई का मतलब आंकड़े। तो पहला आंकड़ा क्या है आपका? 6। तो बेटा यहाँ आप लिखेंगे 6 माइनस 9, और इसका मान कितना आ गया? -3। तो पहला आंकड़ा आ गया। दूसरा है 7 माइनस एक्स बार तो सबके लिए एक जैसा है, तो एक्स बार है 9। 7 माइनस 2 -2। ऐसे ही बेटा यहाँ आप लिखेंगे 10 माइनस 9 बराबर 1। ठीक है, सबकी बात समझ में आ रही? तो बेटा बात समझ आ रही है सबको? सीमा, समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है समझ? बोलो बेटा। थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं जरा एग्जाम्पल करा दूं, फिर एक बार रिवाइज कराऊंगा, चिंता ना करो जरा सी। बाकी बच्चों क्या स्थिति है? गौरव, गौरव आ रहा है समझ? एक बार 10वीं की किताब जरूर देखना आज, ठीक है? टॉपिक केवल आज शुरू शुरू कर रहे हैं हम, ज्यादा काम नहीं मैं दूंगा, क्योंकि एकदम नया टॉपिक आ गया ना। दीपक सिंह, नो सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। एक तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जब क्लास शुरू करे तभी ज्वाइन करा करो, ठीक है? समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तुमने बताया बहुत अच्छा लगा, तुम लोग बताया करो पहली बात तो, कि हमारी समझ नहीं आ रहा। ठीक, देखो बेटा, समझने की बात ये है इसमें, मैं आपको बता दूं। एक तो आज आप 10वीं की किताब पढ़ोगे जरूर, ठीक है? 10वीं किताब से आप माध्य माध्यिका, अच्छा माध्य माध्यिका किसको आती है? याद है सबके? माध्य और माध्यिका कैसे ज्ञात करते थे? यस और नो लिखो बोर्ड पे जल्दी जल्दी। किसको याद है माध्य कैसे ज्ञात करते थे? यस, ओके। और किसको ज्ञात है माध्य कैसे ज्ञात करते थे? मुझे उम्मीद है माध्य तो सबको पता ही होगा।
तो बेटा इस क्वेश्चन का हमने क्या किया, सबसे पहले माध्य x बार बराबर 9। तो ये माध्य का ये x बार बराबर 9 निकालना किस किस को समझ आया, बताओ जल्दी, यस और नो लिखो एकदम बोर्ड पे। गौरव रावत यस, दीपक सिंह, अबे दीपक अभी तो तू कह रहा था मेरे को माध्य आता है, अभी तू नो लिख रहा। अबे दीपक देखो मैं बताता हूँ, हमने सबसे पहले एक्स आई लिखा, सब बच्चे देखे ध्यान से, और बेटा समझ नहीं आएगा मेरे को बताना है, ठीक है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, हमारा सिलेबस बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि समझ आएगा तभी तो पढ़ाने का फायदा है। एक्स आई लिखा हमने, अरे रुक जाए तो किताब भी पलट गई, देखो एक्स आई में लिखा 6 7 10 12 13 4 8 और 12, ठीक है। तो बेटा हमने सबका टोटल कर दिया एक्स आई वालों का, सबका जब टोटल किया तो यहाँ आएगा हमारे पास सिग्मा एक्स आई बराबर 72। बेटा ये बात सबको समझ आ गई, सबका टोटल करना, टोटल तो सबको आता ही है, बोलो बोलो जल्दी बोलो एकदम, बस देर ना करो। यस, दीपक ने लिखा यस। अब हमने क्या निकाला, माध्य एक्स बार। तो बेटा माध्य एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई। सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है x1 x2 x3 सबको जोड़ देना, और अपोन में एन, एन का मतलब आंकड़ों की संख्या। सिग्मा एक्स आई हमने टोटल किया 72, अपोन में हमने एन लिखा 8, 8 का मतलब आंकड़े, एक आंकड़ा, दो आंकड़ा, तीन आंकड़ा, चार आंकड़ा, आठ आंकड़ा, तो यहाँ आया बेटा 9। अब बताओ भाई एक्स बार बराबर 9, सबकी समझ आ गया या नहीं आया, जल्दी बोलो एकदम, जल्दी यस और नो में आंसर दो। एक्स बार बराबर 9 सबकी समझ आया, यस सर, ओके। तुम भी भाई बाकी लोग भी लिख दिया करो कुछ। तो जब एक्स बार आ गया, अब अगला स्टेप देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रबड़ से मिटा दूं इसको, देखो बेटा अगला स्टेप हम क्या करेंगे, बच्चों समझ में आएगा निश्चित, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार कर दिया भाई, यानी एक्स आई में से एक्स बार घटाया। तो बेटा पहले आंकड़े पे चलते हैं, पहला आंकड़ा क्या है हमारा 6, ध्यान देना मेरी बात पे, पहला आंकड़ा जो है हमारा 6, 6 में से जब आप 9 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, -3। ये बात कितनों की समझ आई, जल्दी बोलो। गौरव रावत ओके, ओके। अब 7, एक्स आई का मान क्या रखा आपने बेटा 7, और एक्स बार का फिक्स कितना है हमारा 9, तो 7 में से 9 घटाया -2। क्लियर हो रहा सबको, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी ये सुनो एकदम लिखा करो। यस सर। अब हमारा आ गया 10, 10 में से बेटा 9 घटाया हमने, कितना आ गया, एक, बोलो बोलो। 12 में से 9 घटाया, जल्दी बोलो, सब बच्चे माइक ऑन करो अपना। 12 में से 9 घटाया 3, सब बच्चे माइक ऑन करो। 13 में से 9 घटाया 4, 4 में से 9 घटाया -5, सब बच्चे माइक ऑन करो, सब एक साथ बोलो। 8 में से 9 घटाया, 12 में से 9 घटाया +3। सबको क्लियर होगी बात, सब बच्चे अपना माइक ऑन करें। ओके, अब हमने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये जो आया था इसका मोड किया। अब जब मोड करेंगे तो बेटा ये जो -3 है, भाई एक्स आई माइनस एक्स बार का मान यही तो आया -3, जब इसका मोड करेंगे कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो एकदम सारे के सारे। अरे मोड करने का मतलब प्लस हो जाना, तो -3 कितना हो जाएगा,
प्लस का 3। नहीं समझ में आया? अरे मोड का मतलब पॉजिटिव हो जाना क्वांटिटी। मोड का मतलब यही तो होता है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, प्लस ही होएगा वो। तो -3 कितना हो गया? 3। -2 कितना हो जाएगा? बोलो भाई। माइनस -2 कितना हो जाएगा? 2। सब बच्चे माइक ऑन करें और जब पूछूं सब अपना जवाब दें। 1 क्या हो जाएगा? बोलो। 1। 3 क्या हो जाएगा? भाई जोर से बोलो। 4 क्या हो जाएगा? बोलो बोलो जोर से। 4। -5 का क्या हो जाएगा? 5। -1 का क्या हो जाएगा? 1। 3 का क्या हो जाएगा? 3। अब समझ में आ रहा सबको? बोलो भाई। अब समझ में आया सबको? यस सर। ओके। अब हमने क्या किया, इन सब का टोटल कर दिया। इन सब का टोटल करने का मतलब सिग्मा मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। और बेटा जब इन सब का टोटल हम करेंगे तो थोड़ा सा इधर लिख दूं मैं यहाँ से। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इन सब का जो टोटल है यही लिख दे रहा मैं किताब से। सबको जोड़ दो इनको। एक तो ये किताब बार बार पता नहीं कहाँ भूल गई। ये आ गया 22। तो इन सब का जो टोटल करा वो आ गया 22। अब बेटा हम निकालेंगे मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। फॉर्मूला है इसका, मैंने अभी पढ़ाया, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का सिग्मा और अपॉन में एन। तो बेटा इसका मान कितना आया अभी अभी, क्या मुझे भूल के बता सकते हो आप? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड का मान बोलो। 22। और अपॉन में एन का मान, एन का मान कितना है? अरे एन आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े थे हमारे पास? 8 आंकड़े। 8 से इसको भाग कर दो। जब 8 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा? 8 दूनी 16.6 हो गया। 8 पंच 40, 8 छंग 48, 2.75। दिस इज द आंसर। अब बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या किसी? बोलो जल्दी जल्दी। अब समझ में आया या अब भी नहीं समझ में आया? बोलो बेटा यस और नो, बोर्ड पे लिख दो। गौरव रावत यस। सब लिखे अपना अपना मत। सब लिखे अपना अपना मत। बताएं सब जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे न्यूट्रल बैठते हैं, न्यूट्रल। अरे भाई यस नो कुछ तो लिखा करो। यस। ठीक है चलो। तो बेटा इस पे आधारित मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। देखो बच्चों उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण 2 में भी यही है। आज मेरे हिसाब से इसी काम को करो बस। तो मुझे लगता है कि आज तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चन करो। इसी टाइप के मतलब उदाहरण नंबर 2 करो बस केवल। और उदाहरण 3। 3 में क्या है? माध्यिका के सापेक्ष। माध्यिका पढ़ोगे लेकिन भाई पहले, ये मैं पहले ही बता दूं। तो आज माध्यिका के सापेक्ष फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन करने हैं। मैं एक्सरसाइज में देख रहा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ आज केवल वही क्वेश्चन कर देखो। एक मिनट रुको। ये रे भाई,
1, 2, 3, 4 15.1 एक्सरसाइज के 1, 2, 3, 4 केवल 4 प्रश्न माध्यिका के सापेक्ष और माध्यिका के सापेक्ष और फर्स्ट टाइप वाले हैं सारे। आज बेटा ये काम तुम